बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी फैमिली तो आई नहीं, सिर्फ रायबरेली आई, अमेठी तो छोड़ दिया। अब आपके वर्करों का क्या होगा? ब्रजेश जी देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी आपने एक स्टेटमेंट चलाया था और मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, और वो मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। देखिए, आपका इतना बड़ा चैनल है, लाखों लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि राहुल जी भाग गए। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी 2014 में गुजरात से, वडोदरा से भाग आए थे यहां पर। क्या प्रधानमंत्री जी को लग रहा था कि वहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी डरे हुए थे? तो खुमार बाराबंकी का एक बहुत अच्छा शेर है कि दूसरों पर अगर तफसीरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। आप कहां के रहने वाले? हम बाराबंकी के रहने वाले हैं। तब ठीक है, अलाउ है तब। जी जी। तो अब दूसरी बात यह है ब्रजेश जी, ये भागने वागने वाली बात, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? भाई हमको इसलिए बुरा लग रहा है, हमको बुरा नहीं लग रहा है, हमको तो तरस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर। अरे ये राहुल जी की बात क्या करेंगे? ये तो मास रेपिस्ट को चुनाव लड़ा रहे हैं कर्नाटका से, और प्रधानमंत्री जी ऐसे हाथ खड़ा कर रहे थे उसका क्या कि मतलब इसको जिताइए। जो 200 महिलाओं के साथ जिस आदमी ने शोषण किया, प्रधानमंत्री जी उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं देगी। और एक आदमी जिसने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक यात्रा की, चर्चा इस बात पर हो रही है कि साहब वो अमेठी से क्यों नहीं चल रहा है, छोड़ कर गए क्यों अमेठी? अपना घर कोई प्रधानमंत्री जी, मैं अध्यक्ष को अप्रिशिएट करता हूं, कन्नौज लड़े ना, वो चाहते तो विकल्प था, छोड़ देते, पर लड़े वो। प्रधानमंत्री जी क्यों आए थे उत्तर प्रदेश? या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1951 में लड़े थे, कांग्रेस के फैसले से निराश हैं या खुश हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मैं इसलिए खुश हूं कि सचिव के चुनाव लड़ने से खुश हैं। देखिए, उसमें दूसरी बात है, निजी सचिव साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। स्मृति मल्होत्रा जी जो हैं, उन्होंने पूरे देश में अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करने की कोशिश की, राहुल जी को उल्टा सीधा कह करके, अपने को राहुल जी के समक्ष खड़ा करके। अब जब निजी सचिव जी से 2 लाख से चुनाव हारेंगी, तब स्मृति मल्होत्रा जी की जो राजनीतिक हैसियत है वो उनको पता चलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, आप बड़ी दिलचस्प पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये तो चलो एक आदमी 2 सीट पे लड़ता है, नावेद जी, इनकी पार्टी गजब है, 1 सीट से 2-2 पर्चा दाखिल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी कहां से लाए आप? नहीं, 2-2 पर ये टेक्नोलॉजी कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, देखिए इसी देश में रहनी चाहिए। देखिए आज की तारीख अभी लखनऊ में क्या ड्रामा चल रहा है देखा? 1 सीट पे 2 और दोनों के पास फार्म और भी, इनके पास कोई पीए नहीं है। नहीं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी लाए हो? ब्रजेश जी देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का चीर हरण कर रही है, वो हम लोगों ने देखा कि अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ। तो समाजवाद, भारतीय जनता पार्टी क्या डर क्या है? कोई डर नहीं है। अरे ब्रजेश जी, कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की सोच जहां से खत्म होती है, वहां से जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच शुरू होती है। 1 सीट पे 2-2। अरे आप देखिएगा, अभी 4 जून को हम लोग जब बैठेंगे ब्रजेश जी, और जब हम लोग ये बात कर रहे होंगे और आप अपने संबोधन में कह रहे होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो जननायक। देखिए, जो अच्छा करते हैं, मैंने तो अप्रिशिएट किया कि भाई आपके अध्यक्ष ने ताल ठोकी और अपने किले के बचाने को लड़े आए। लेकिन थोड़ा ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई कि 1 पर 2 कैसे? देखिए ब्रजेश जी, मतलब आधा की पुराना लखनऊ इनको वोट करेगा, नया लड़ेगा तो उसको वोट करेगा, लड़ेगा। बड़ा कंफ्यूजन है ब्रजेश जी। लड़ेगा एक ही आदमी चुनाव, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, गठबंधन धर्म का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों में आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा जाएगा। संजय चौधरी से पूछ लो, लालजी टंडन की फैमिली का तो भी कट गया, इनको बड़ी चिंता है। अरे इन्होंने तो जनरल वीके सिंह का भी टिकट काट दिया, इन्होंने तो राजेंद्र टिकट काट दिया, इन्होंने सत्येंद्र पचौरी जी का भी कानपुर से टिकट काट दिया, संतोष गंगवार जैसे बड़े नेता का इन्होंने टिकट काट दिया, राजवीर सिंह जी का इन्होंने हाथरस से टिकट काट दिया। तो इनको तो उत्तर प्रदेश में करीब 10-12 टिकट काट चुके हैं। शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं।